गुरुआ बैजूधाम होते दरियापुर सड़क चौड़ीकरण को लेकर गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव ने कही बड़ी बात। आपको बता दें कि गुरुआ से बैजूधाम होते हुए दरियापुर तक सड़क की चौड़ीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इस सड़क के निर्माण को लेकर पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति से जुड़ी जानकारी दी गई है। हालांकि इस विषय पर जब गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक इस योजना को लेकर कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस सड़क को लेकर उन्होंने मार्च माह में बिहार विधानसभा में संकल्प के माध्यम से उठाया था। साथ ही साथ विधायक ने कहा कि इस सड़क को लेकर हमने विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसको लेकर माननीय पथ मंत्री नितिन नवीन जी ने हमें आश्वासन दिया था कि जैसे ही निधि आएगी इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी। अभी इसका चयन भी हो गया है, जो एक बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार है। वहीं इस सड़क धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह बैजूधाम जैसे प्रमुख स्थल से होकर गुजरती है। ऐसे में लोगों की मांग रही है कि इस मार्ग को शीघ्र ही चौड़ा कर दिया जाए। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आपने बोला कि प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, कहीं कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली। मैं आज भी बता देता हूं, और कल भी मुझे एक पत्रकार ने फ़ोन किया था तो हम बताए थे कि हम लोगों ने मार्च में उसको संकल्प के माध्यम से उठाए थे, जिसके माननीय मंत्री हमारे नितिन नवीन जी हैं। उन्होंने बोले थे कि जैसे ही निधि आएगी तो हम इस रोड को प्राथमिकता के आधार पे कर देंगे। चयन होइल है, और ये 20 जिलों का रोड है। जो 20 जिलों का रोड है, लगभग 322 किलोमीटर है, जो केंद्र सरकार में प्रस्ताव गया हुआ है लगभग विगत 6 महीने से, और ये प्रस्ताव वहाँ गया हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार का जब झंडी आ गई है तो हम ही DPR का मांग किया जा रहा है। अभी हमारे जो है अधीक्षण अभियंता जो है वो प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, JE, एक्जीक्यूटिव, AC ये सब बनाकर विभाग को DPR समर्पित कर दिए हैं। अब इसको कैबिनेट में हमारे माननीय मंत्री जी ले जाएंगे। जब नितिन नवीन जी इसको ले जाएंगे, कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी तो जल्द यह रोड बनकर तैयार होगा। लेकिन आशा का किरण जग गया है, और मैं कल इसका डिटेल बताऊंगा कि मेरे विधानसभा में जिस कमेटी में मैं हूँ, पर्यटन उद्योग समिति में, तो वहाँ पे मैं 3 विभागों को समीक्षा के लिए हम लोगों के माननीय अध्यक्ष और हम लोगों जो कमेटी होती है उसमें स्वास्थ्य को बुलाए हैं, शिक्षा को बुलाए हैं, और सड़क में पथ निर्माण को बुलाए हैं। और जिसमें मेरा क्वेश्चन है कल कि विस्तृत प्रतिवेदन गुरुआ का बाईपास का, गुरुआ का चौड़ीकरण का, जो हमारे 10 माननीय हैं वो अपना 1-1, 2-2 दिए हैं, तो मैं दोनों ही इसी का दिया हूँ। तो कल हो सकता है कि पथ निर्माण के सचिव मेरे विधानसभा में आएंगे तो वो डिटेल प्रक्रिया लेकर आएंगे और वो बताएंगे हम लोगों को कि हम कितने दिन में स्वीकृति दे रहे हैं। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी यह काम होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण गुरुआ का है, और मेरा जो ये वादा था उस वादे में गुरुआ बाईपास भी था और ये चौड़ीकरण भी था। मैंने बोला कि चाहे गुड़ारू का अस्पताल की बात हो, गुड़ारू में अंचल भवन की बात हो, जो चीनी मिल में चलता था, थाना चलता था, सबको हमने देने का काम किया। चाहे चालो डैम बनाने का काम किए, तो जो हमने वादा किया वो किए हैं। ये 2 महत्वपूर्ण काम गुरुआ विधानसभा का बचा हुआ है, इसको भी हम लोग पूर्ण करेंगे। और आने वाला 25 में और जो होगा गुरुआ को बेहतर बनाने के लिए हम लोग नए संकल्प लेकर चलेंगे। तो क्या सर, ये विधानसभा चुनाव के पहले ये सड़क बनकर तैयार होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है? विधानसभा से पहले बनकर तैयार नहीं होगी। 45 दिन का सिस्टम होती है। कोई भी जब प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, DPR अभी समर्पित हुआ है विभाग को, विभाग जैसे ही इसको कैबिनेट में ले जाके स्वीकृति लेंगे तो फिर आपके विज्ञापन आएंगे, पेपर में लगेगा। उसमें 45 दिन लगभग लगता है टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने में। तो जब टेंडर डलाएगा, ठेकेदार उसका अलॉट होगा, और जैसे ही ठेकेदार अलॉट होगा तो एग्रीमेंट होगी। जब एग्रीमेंट की प्रक्रिया होगी तो काम लग जाएगा। जब तक एग्रीमेंट ठेकेदार का संवेदक नहीं करते हैं तब तक कोई भी काम नहीं लगता है। कोई भी काम, इसी भवन बना तो इसका DPR पहले बनता है, तब प्रशासनिक स्वीकृति होती है। तो आज हम लोग एक पड़ाव पार कर गए हैं कि उसका DPR बनकर समर्पित हो गई है। विभाग ने उसकी हरी झंडी दे दी है। आशा का किरण जग गया है। निश्चित ही बाईपास हम लोग को मिलेगा और हम लोग को गुरुआ दरियापुर चौड़ीकरण भी मिलेगा।